Hello and welcome to all of you to my YouTube channel in free. Today we are going to discuss theorem section जो नाइन्थ क्लास का जो थ्योरम है 10.2 थ्योरम है जो हम उसे सॉल्व करने जा रहे हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम। थ्योरम जो होता है जी एक्चुअली एक प्रॉब्लम की तरह होता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो यहाँ जी थ्योरम आपको नज़र आ रहा तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि कुछ इसके टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि आपको देखें यहाँ नज़र आ रहा होगा कि जो पहली स्टेटमेंट है इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये जो आपके पास गिवन है और उसके बाद जो आपसे पूछा गया है देन साइड्स ऑपोजिट टू दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये आपको जी प्रूव करना है। तो जी आपने थ्योरम जब भी सॉल्व करना है आपने कैसे सॉल्व करना है, आपने ऐसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले आपने इसकी डायग्राम बनानी है जैसे उसने बोला है। तो आपको एक ट्राइंगल की बात कर रहा है तो आप एक ट्राइंगल जो है जी वो ड्रा कर दें। ये देखें हमने एक ट्राइंगल ड्रा कर दी, उसको मैंने खुद से नाम भी दे दिए ABC। तो वो कहता है इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, जो गिवन होगा हम उसे यूज़ करते हैं। एंगल्स जो ट्राइंगल के हैं वो जी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एंगल जो है जी कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये एक आपके पास एंगल B और एंगल C। तो आप इसका गिवन कैसे लिखेंगे, गिवन लिखेंगे आप इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल लिया आपने ABC, एंगल B जो है जी वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के। तो कॉन्ग्रुएंट और इक्वल में ज़रा डिफरेंस देख लें कि कॉन्ग्रुएंट इक्वल तो हम ऐसे भी कह देते हैं जी 1 = 2 या 2 = 4। तो ये तो हम सिर्फ एक जनरल सी बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं तो हमें इसे प्रूव करना पड़ता है कि क्या आया आप ये बात करें तो ये प्रूव है या नहीं। तो यहाँ ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि एंगल B जो है एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ हमने गिवन लिख लिया इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। अब हमें जो प्रूव करना है तो वो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, वो कह रहे हैं देन द साइड्स ऑपोजिट टू दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब B के एंगल B जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं उनके सामने वाली साइड्स भी आपस में बराबर हैं। अगर दो एंगल ट्राइंगल के बराबर हैं कॉन्ग्रुएंट हैं तो दूसरे भी उनके ऑपोजिट साइड्स भी जो हैं जी वो कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं। तो एंगल B के सामने जी ये वाली साइड है AC, तो AC जो है जी वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। एंगल C के सामने AB है तो AC को AB के बराबर कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अब जी इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें जब तक दो ट्रायंगल्स नहीं होंगे हम उन्हें करस्पॉन्ड नहीं करेंगे, हम उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे काम के लिए हम क्या करेंगे जी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। एंगल A का बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा। तो एंगल A का बाइसेक्टर हम ड्रा कर देंगे। कंपास लेंगे, आप कंपास से भी कर सकते हैं, वैसे आप थ्योरम में उसे पेंसिल से भी आप बता सकते हैं कि जी हमने ये बाइसेक्टर ड्रा कर दिया और इसको नाम दे दिया हमने 10। इसके बाइसेक्शन करने से हमारे पास दो एंगल बन गए, एक एंगल 1 बन गया और एक एंगल 2 बन गया। तो यहाँ जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वो क्या कंस्ट्रक्शन की है कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है, हमने ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल A सच दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। तो ये जी हमने इसकी कंस्ट्रक्शन भी कर ली। अब हमने ये सारा काम तो कर लिया, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन। अब हमें जी इसका सबूत देना पड़ेगा। तो प्रूफ हमारे पास क्या है, तो उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी और दूसरी तरफ उसकी हमें रीज़न लिखनी पड़ेगी कि आपने जो स्टेटमेंट अख़ज़ की है उसकी वजूहात क्या हैं या वजह क्या है। तो स्टेटमेंट सबसे पहले मेरे पास क्या है, देखिए मेरे पास जब तक दो ट्रायंगल्स नहीं थी तब तक मैं इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा था। अब मेरे पास जी दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल आ गई जी मेरे पास ABD और एक ट्रायंगल ACD। तो मैं इन दोनों को करस्पॉन्ड कर देता हूँ, दोनों को मैं एक दूसरे के सामने रख लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा ट्रायंगल ABD corresponds to triangle ACD। मैंने कर लिया जी करस्पॉन्ड ABD को ट्रायंगल ACD से करस्पॉन्ड कर दिया। अब इन दोनों में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखनी हैं कि अगर मेरी इन दोनों ट्रायंगल्स में, एक ट्रायंगल में अगर 3 एंगल्स जो हैं बराबर आ जाएं दूसरी ट्रायंगल के 3 एंगल से, तो फिर भी हमारी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी दोनों। अगर हमारे पास इसमें 2 साइड्स आ जाएं, एक एंगल आ जाए, तो फिर भी ऐसे ही हो जाएगा कि दूसरी ट्रायंगल की भी 2 साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, इक्वल हो जाएं, तो फिर ये ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी।
अब हमारे पास ये दोनों पोस्टुलेट्स हम देख लेते हैं कि हमारे पास आया कि तीनों के तीनों एंगल्स हमारे पास बराबर आ रहे हैं, या सिर्फ हमारे पास दो साइड्स आ रही हैं और एक एंगल आ रहा है, या हमारे पास तीनों साइड्स एक की और तीनों साइड दूसरे की आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि हम एंगल पोस्टुलेट यहाँ यूज़ नहीं करते, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा। ये वीडियो एक्चुअली मुझे यहाँ आज स्कूल में ही रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, क्योंकि इतने दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने आज ही वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा है, तो मैंने ये वीडियो शॉर्ट्स ही बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर डिटेल से बताऊँगा कि क्या चीज़ कैसे सॉल्व की जाएगी थ्योरम्स में। तो यहाँ हमने देखा जी कि अब हमारे पास पहली चीज़ जो नज़र आ रही है कि ये जो AD एक ट्रायंगल का हिस्सा भी है और ये AD दूसरी का भी हिस्सा है। कैसे जी? देखें, ये अगर मैं ऐसे बना लूँ ये, और इस ट्रायंगल को थोड़ा सा खोल के मैंने बना दिया। अब ये वही A है, ये वही B है और ये वही C है, लेकिन ये भी D है, ये भी D है और ये भी A। तो देखें एक ट्रायंगल ABD और एक ट्रायंगल ACD बन गया। दोनों के पास AD साइड जो है वो कॉमन है दोनों के पास। तो मैं यहाँ लिखूँगा AD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AD, क्योंकि इसकी रीज़न क्या है मेरे पास जी, ये मेरे पास कॉमन है। एक चीज़ मैंने निकाल ली, साइड निकाल ली। अब दूसरी बात, आपने यहाँ देखा था, आपने ख़ुद कंस्ट्रक्शन की, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये आपने कंस्ट्रक्शन की। आप इसको भी लिख लें क्योंकि इस पे आप श्योर हैं, आपने ख़ुद इसे कंस्ट्रक्ट किया, तो आप इसे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो इसकी रीज़न क्या लिखी है आपने? कंस्ट्रक्शन। तो दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ आपको गिवन में नज़र आ रही होगी कि आपने ख़ुद पहले ही एज्यूम किया था, गिवन था आपको थ्योरम में कि एंगल B एंगल C के बराबर है। तो ये देखें आपको तीसरी चीज़ भी मिल गई, एंगल B जो है जी वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के। इसको आप लिखेंगे जी, ये था हमारे पास गिवन। तो इससे क्या हो गया हमारे पास? इससे ये साबित होता है कि एक साइड और दो एंगल जो हमारे पास हैं, एक ट्रायंगल के, और एक साइड और दो एंगल जो हैं हमारी दूसरी ट्रायंगल के, एक साइड और दो एंगल इस ट्रायंगल के और एक साइड दो एंगल इस ट्रायंगल के, जब आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, बिकॉज जहाँ पोस्टुलेट जो लगा है वो लगा है एंगल साइड पोस्टुलेट, एंगल साइड के ही कॉन्ग्रुएंट हो गई, एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ एंगल साइड एक ट्रायंगल का और एंगल साइड दूसरी ट्रायंगल का आपस में बराबर हो गया, तो यहाँ ये पोस्टुलेट हमने लगा दिया। इससे क्या साबित हुआ? अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन यहाँ हमारी बात ये है कि अगर हम ये कह दें कि ये ट्रायंगल की हर साइड आपस में बराबर है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड इसी के बराबर होगी। तो मैं साइड AB जो है जी, अब मेरे पास वो साइड AC के बराबर होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AC और AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AB। तो इसको मैं लिखूँगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये देखें जी, हमने ये थ्योरम सॉल्व कर दिया। जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया कि जो एंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स अगर दो ट्रायंगल में हों या एक ट्रायंगल के दो एंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हों, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से थ्योरम जो है वो समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।